Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Lecture number 1 on simple linear regression. Regression. Regression is the functional relationship between two variables, and one may represent cause and the other may represent effect. Regression basically दो वेरिएबल्स के दरमियान फंक्शनल रिलेशनशिप को कहा जाता है, जिसमें एक वेरिएबल रिप्रेजेंट कॉज होता है और दूसरा वेरिएबल जो होता है वो रिप्रेजेंट इफेक्ट होता है। यानी फर्स्ट वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कॉज होता है उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसको सेकंड वेरिएबल या रिप्रेजेंट इफेक्ट वेरिएबल हम कहते हैं। इसमें जो रिप्रेजेंट कॉज है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और रिप्रेजेंट इफेक्ट जो होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर पानी है और साथ ही कुछ प्लांट्स हैं, तो जो यहाँ पर पानी है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको रिप्रेजेंट कॉज भी हम कहते हैं। और सेकंड हमारे पास जो है यहाँ पर प्लांट्स, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और ये रिप्रेजेंट इफेक्ट भी होता है। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको x से डिनोट किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को y से डिनोट किया जाता है। The variable representing cause is known as independent variable and is denoted by x. The variable x is also known as predictor variable और repressor. जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या जो हमारे पास रिप्रेजेंटिंग कॉज वेरिएबल है उसको x से डिनोट किया जाता है और इसके अलावा इसी वेरिएबल को प्रिडिक्टर या फिर रिप्रेसर भी बोला जाता है। The variable representing effect is known as dependent variable and is denoted by y. Y is also known as predicted variable. इसी तरह से जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम y से डिनोट करते हैं और उसको डिपेंडेंट वेरिएबल को आप प्रिडिक्टेड वेरिएबल भी कह सकते हैं। The relationship between the dependent and the independent variable may be expressed as a function and such functional relationship is termed as regression. यहाँ पर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको आप फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं और उसको इसी टर्म को हम रिग्रेशन बोलते हैं। उनके दरमियान जो रिलेशन होता है यानी कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको वो जो सारा उसकी वजह से जो चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। The simple regression line is of the form y is equal to a plus bx. Simple regression line जो है वो हमारे पास y is equal to a plus bx है, where a is a constant और intercept a को हम constant या intercept कहते हैं। इसी तरह b जो है उसको हम regression coefficient या slope कहते हैं और ये जो वैल्यूज़ होती हैं a और b की वो कैलकुलेट की जाती हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के मेथड से या फिर उसका अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास कैलकुलेटिंग का। उसको फार्मूलाज को हम अप्लाई कर लेते हैं a और b के फार्मूलाज को। यहाँ पर a और b के फार्मूलाज हम देख लेते हैं। यहाँ b का फार्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसी तरह से a का फार्मूला भी हम देखते हैं। यहाँ पर a का फार्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार यहाँ पे y वेरिएबल के मीन को शो कर रहा है माइनस बी एक्स बार, तो x बार जो है वो x वेरिएबल के मीन को शो करता है और b का तो ऑलरेडी हमने फार्मूले से वैल्यू फाइंड कर ली होती है। The regression line indicates the average value of the dependent variable y associated with a particular value of independent variable x. Regression line basically किसको इंडिकेट कर रही होती है, वो यहाँ पर एवरेज जो वैल्यू आती है डिपेंडेंट वेरिएबल y की उसका एसोसिएट जो होता है वो पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x को शो करती है। यानी कि
एक्स की वजह से वाई वेरिएबल में क्या चेंजेस आई हैं उसको शो करती है। When there are only two variables, the functional relationship is known as simple regression. अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों x एंड y तो इसको हम कहते हैं सिंपल रिग्रेशन, यानी सिर्फ टू वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप चेक करें। And if the relation between the two variables is a straight line is known a simple linear regression। अगर हमारे पास ये जो x और y दो वेरिएबल्स हैं इससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाए इस रिलेशनशिप से तो उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये स्ट्रेट लाइन को शो करती है, यानी कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन को शो करती है। When there are more than two variables are independent and one of the variable is dependent upon others। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएं जैसे कि x1, x2 एंड सो ऑन xn तक, यानी दो या दो से ज़्यादा हो और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हमारे पास y हो, द फंक्शनल रिलेशनशिप इज़ नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन। तो तब हम फंक्शनल रिलेशनशिप जो होता है वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के दरमियान उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए फिर इसको मल्टीपल रिग्रेशन कहा जाता है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस सो ऑन बी एन एक्स एन। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। Assumptions: the x's are non-random or fixed constant। यहाँ पे जो x है, x वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं, ये प्रीवियस एग्जांपल में हमने वाटर लिया था, तो वो हमारे पास फिक्स होगा, यानी वो चेंज नहीं होता, वो आप फिक्स कर लेते हैं। सेकंड है एट ईच फिक्स वैल्यू ऑफ x द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट अ मीन। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जितनी भी आपने x की जो वैल्यूज़ ली हैं वो y जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं x की वैल्यूज़ से, जो चेंजेस आती हैं, जो इफ़ेक्ट पड़ता है y पर, तो उस वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट अ मीन होता है। थर्ड वो कह रहे हैं फॉर एनी गिवन x द वेरिएंस ऑफ y इज सेम। जितने भी हमारे पास x की जो वैल्यूज होती हैं सब के लिए जो होता है ना वेरिएंस ऑफ y, वो सब के लिए सेम होता है। जितने भी हमारे पास आप जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं उन सब के लिए y का जो वेरिएंस होता है वो सेम होता है। फोर्थ, the values of y observed at different levels of x are completely independent। इसी तरह से जब हम y की जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके लिए जो x होता है वो उसके हर लेवल पर इंडिपेंडेंट ही रहता है y से। रिग्रेशन की डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए अब हमने चेक करना है कि उसका अगर हम एडवर्टीजमेंट को करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सेल पर। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, यहाँ पर हम लेज भी ले सकते हैं या फिर मैकडोनल्ड्स को ले लें, और हम यहाँ पर एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर जो दिए गए हैं सारे के सारे मेथड यूज़ कर लेते हैं तो आपकी सेल पर क्या असर होता है, या एक दो मेथड यूज़ करें तो तब क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर याद रखें ये एडवर्टाइजिंग जो है ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको आप प्रिडिक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली अब इफ़ेक्ट डालेगा, ये कॉज वेरिएबल भी है और इसका इफ़ेक्ट जिस वेरिएबल पर आता है उसको इफ़ेक्ट वेरिएबल भी बोला जाता है। तो अब एडवर्टाइजिंग अगर हम करते हैं
تو اس سے سیل پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو سیل یہاں پر ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یا اس کو پریڈکٹڈ ویریبل بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے تو اس سے سیل بڑھ جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کی بھی جائے تب بھی اس سے کوئی سیل پر اتنا خاطر فرق نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہے سیل پر، تو یہاں پر یہ دو ویریبلس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہی ہم ریگریشن کہتے ہیں. یعنی اس کا جو ایفیکٹ اس پر پڑنا ہے، اس پر ایفیکٹ ہونا ہے، وہی بیسیکلی یہاں پر شو کرے گا ریگریشن کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے. کسی بھی دو کنیکٹڈ ویریبلس کے درمیان یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ لینئر ہے یا نان لینئر ہے، تو اس کے لیے ہم جو پیئر ویریبلس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایک ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں. اس ڈائیگرام کو اسکیٹر ڈائیگرام کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے ایک پیئر ویریبل لیے ہیں جس میں ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ایکسپیرینس، اور سیکنڈ ہے سیلری ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو جیسے جیسے ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے کسی امپلائر کا تو اس کی سیلری اس کے حساب سے انکریز ہوتی جاتی ہے. تو یہاں پر جو ریلیشن شپ ہمارے پاس بنا ہے تو وہ ہے لینئر ریلیشن شپ، کیونکہ یہاں پر ایک اسٹریٹ لائن ہمارے پاس ڈرا ہو رہی ہے کیونکہ یہ اپورڈ جا رہی ہے اور بالکل اسٹریٹ جا رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے تو وہ سیلری کو کم کر رہا ہے، نہیں، جیسے جیسے ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے سیلری بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ لینئر ریلیشن شپ کو شو کرتی ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس جو ایکویشن بنے گی وہ لینئر ہوگی. تو آپ دیکھیں تو y از اکول ٹو بی ناٹ پلس بی ون انٹو ایکس، اس کو آپ اے پلس بی ایکس بھی کہہ سکتے ہیں. بی ناٹ بھی یوز کیا جاتا ہے اور اے بھی اس کی جگہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے بی ون کی جگہ پر بی بھی ہم یوز کرتے ہیں. یہاں پر آپ ڈائیگرام نمبر 1 کو دیکھیں تو یہاں پر جو ریلیشن ہے وہ پازیٹیو ریگریشن کا ہے، کیونکہ یہاں پہ لائن اپورڈ جا رہی ہے، یعنی کہ اگر ایکس کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو وائی کی ویلیوز بھی انکریز ہو رہی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ سیکنڈ ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہاں پر ایکس کی ویلیوز کو جب ہم انکریز کر رہے ہیں تو وائی کی ویلیوز اس سے ڈکریز ہو رہی ہیں. تو یہ نیگیٹو ریگریشن کو شو کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کسی پیشنٹ کو میڈیسن دے رہے ہیں اور اس کی بیماری اس کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ نیگیٹو ریگریشن ہے. یہاں پر ڈائیگرام نمبر 3 کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک کرو سا بن رہا ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس ریلیشن شپ ہے ایکس اور وائی کا وہ نان لینئر ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو وہ نان لینئر ہے اس لیے اس کو وہ کرو بنا رہا ہے. اسی طرح سے ڈائیگرام نمبر 4 میں دیکھیں تو یہاں پر دونوں ایکس اور وائی کے درمیان کوئی ریلیشن شپ شو ہی نہیں ہو رہا، یعنی کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایکس کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو کبھی وائی کی ویلیو سے بڑھ جاتی ہے، کبھی ایکس کی ویلیو کو ہم زیادہ کرتے ہیں تو وائی کی ویلیو سے کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا جب ہمارے پاس اسکیٹر ڈائیگرام بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں نو ریگریشن، یعنی ان دونوں کے درمیان ریگریشن ہے ہی نہیں. تھینکس فار واچنگ اسٹیٹسٹکس آن لائن کلاس. Kindly subscribe, share, like and also press bell icon.